once time again welcome to my YouTube channel टारगेट टीचर्स 25। तो हम लोग इससे पहले पढ़े थे कि बाइनरी संख्या से दशमलव संख्या में ट्रिक के माध्यम से कैसे सीखे थे ना। तो आज हम लोग सीखेंगे दशमलव पद्धति, डेसिमल सिस्टम, है ना। तो पहले देखेंगे कि संख्या में संख्या में दो मान होते हैं ना। कौन मान? जैसे कोई संख्या दिया, उसका ये मान हो गया, मान लीजिए 9 8 7 2। मान लीजिए कोई एग्जाम्पल है ना, इसमें स्थानीय मान और जातीय मान या अंकीय मान होता है। स्थानीय मान को क्या कहते हैं? प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। जातीय मान या अंकीय मान को कहते हैं फेस वैल्यू, है ना। तो स्थानीय मान का मतलब होता है कि ये जो अंक दिए ना, उस अंक का जो स्थान है कितना महत्व रखता है ना, उसका मान कितना है। जैसे 9 है, इसका मान कितना होगा? 8 है, 7 है, 2 है ना। तो ये जो जिस स्थान पर है उस स्थान पर उसका मान कितना होगा ना। और क्या होता है इसका? जातीय मान या अंकीय मान। जातीय मान अंकीय मान में होता है जैसे उस संख्या का वही अंकीय मान और वही जातीय मान होता है। जैसे स्थानीय मान में देखिए 9 है, 9 लिखे, उसके बाद क्या होता है? 9 लिखने के बाद जितनी संख्या होती है सबको 0 मान दिया जाता है। 3 संख्या है, तीनों संख्याओं को 0 मान लेंगे, है ना। 8 है, 8 लिखेंगे, उसके बाद जो संख्या होती है 0 मान लेते हैं। उसके बाद 2 संख्या है, 8 लिख कर 2 0 हो जाएगा। फिर क्या है? 7 है, 7 लिखेंगे, 7 के बाद एक अंक है, उसको 0 मान लेंगे। 2 दिया है, उसके बाद कोई अंक है ना है, सॉरी यहाँ पर 7 लिखेंगे ना। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 है, सिर्फ 2 ही हो जाएगा। कोई अंक ना है, एक मतलब शून्य, शून्य कुछ ना। अब देखिए ई का हुआ स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। 9 का यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं है? और उसके बाद देखिए फेस वैल्यू, है ना, दिख रहा है कि ना? दिख रहा है ये वाला, ठीक है। अब देखिए फेस वैल्यू यानी कि जातीय मान या अंकीय मान का होता है। जातीय मान अंकीय मान उस संख्या, जैसे 9 का 9 ही रहेगा, 8 का लड़के 8 ही रहेगा, 7 का 7 ही रहेगा, 2 का 2 ही रहेगा ना। इसका अंकीय मान या जातीय मान सेम होता है। देखिए इसका जो स्थानीय मान है, इसका इकाई अंक, जातीय मान या अंकीय मान का इकाई अंक, दोनों का हुआ सेम होगा। तो हम लोग यही जानेंगे कि किसी भी दी गई संख्या में स्थानीय मान का इकाई अंक और जातीय मान या अंकीय मान का इकाई अंक हमेशा क्या होता है? समान होता है, बराबर होता है ना। तो ये था स्थानीय मान, जातीय मान। अब इसको देखेंगे कि स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। एक ही संख्या में दो संख्याओं को कैसे निकालेंगे, उसका कैसे योगफल करेंगे, है ना। तो देखते हैं। तो देखिए एक एग्जाम्पल हो गया, है ना। एक क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल। इसमें कह रहा है कि संख्या में 4 के स्थानीय मानों का योगफल या कीजिए। मतलब इसमें जो संख्या दी है 4 3 7 5 4 3, इसमें जितने 4 दिए हैं, 4 दिए हैं ना, इनका क्या करना है? स्थानीय मान निकालना है और दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए हम लोग कैसे करते हैं। 4 का पहले स्थानीय मान निकालेंगे, यहाँ पर 4 लिखेंगे। उसके बाद क्या करते हैं? 4 के बाद जिस संख्या का स्थानीय मान निकालते हैं उसके बाद जो संख्या दी जाती है उतने 0 लिखते हैं ना। 4 के बाद 3 है, एक अंक, एक 0। अब क्या यहाँ पर 4 है, इस 4 का निकालेंगे। 4 के बाद कितनी संख्या दी है? 1 2 3 4 5, 5 0, 1 2 3 4 5 0 ना। अब क्या करना है? हमको इसका योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए 4 5 0 फिर 0 4, इसको ऐड करेंगे, है ना। अब देखिए 0 4 0 0 4,
ये क्या हो गया, योग हो गया ना। तो हमको इतना करना पड़ा। अगर इस शॉर्टकट में ट्रिक के माध्यम से सीखें तो देखिए टाइम की भी बचत होगी और करने में भी आसानी होगी ना। देखिए यही संख्या लेते हैं ना, 4 3 7 5 4 3। अब देखिए क्या होता है, जिस संख्या का मान निकालना होता है उस संख्या को सेम लिखते हैं, उसके अलावा जो संख्या दी होती है उसको क्या करते हैं, 0 मानते हैं। जैसे इधर शुरू करते हैं, देखिए इस 4 का निकालना है, इस 4 का ना, 4 है, इसको लिखेंगे। इसके बाद दी हुई संख्या को क्या करते हैं, 0 मानते हैं। 0 मान लिए, 7 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 5 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर 4 दिया है, उसका उस 4 को सेम लिख लेंगे, 4 लिख लिए। फिर 3 दिया, 0 हो गया। यही क्या हो गया, स्थानीय मान भी हो गया और योगफल भी हो गया। देखिए दोनों आंसर समान है कि नहीं, 4 डबल 0 4 डबल 0 फिर सिंगल 0 4 0, समान आंसर है ना। अब क्या करेंगे, एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं ना। 7 2 1 7 7 8 9 7 4 7 में इसमें क्या करना है, 7 का स्थानीय मान निकालना है और संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए इधर देखिए, शांत रहिए जी, इधर देखिए। तो पहले इस 7 को लिखेंगे, जिस संख्या का स्थानीय मान निकालना होता है उस संख्या को सेम लिखते हैं, उसके अलावा जो संख्या दी होती है उसे 0 मानते हैं ना। तो 7 7, उसके बाद 2 दिया, इसको 0 मानेंगे, 1 दिया है 0 मानेंगे, फिर 7 दिया, इसको सेम लिखेंगे, 7 दिया है सेम लिखेंगे, 8 दिया है 0 मानेंगे, 9 दिया है 0 मानेंगे, 7 है सेम लिखेंगे, 0 7 ना। यही क्या हो गया, यही आंसर हो गया। ठीक, एक ही लाइन में आंसर मतलब स्थानीय मान भी निकल गया और सभी संख्याओं का योगफल भी निकल गया, है ना। एक दूसरा तीसरा एग्जांपल लेते हैं। चलिए इसको 8 मान लेते हैं, है ना। इसमें क्या करेंगे, हमने 8 का स्थानीय मान निकालेंगे और योगफल ज्ञात करेंगे ना। तो देखिए एक 8 और लिख लेते हैं ना। देखिए पहले 8 का निकालना है तो 8 लिखेंगे, जिस संख्या का निकालना होता है उस संख्या को सेम लिखते हैं। फिर उसके बाद 4 दिया, इसको 0 मानेंगे, 8 दिया है फिर 8 लिखेंगे, फिर 6 है, इसको 0 मानेंगे, 7 है 0 मानेंगे, 8 दिया, 8 को सेम लिखेंगे, 9 दिया है 0, 8 दिया 8, 7 दिया 0। यही क्या हो गया, संख्याओं का स्थानीय मान और उनका योगफल, है ना। एग्जाम्पल चौथा, इसमें कह रहा है कि इस संख्या में 9 और 4 का स्थानीय मान निकालना है ना। तो पहले क्या करते हैं, जिस संख्या को निकालना होता है, जिस संख्या का, उस संख्या को सेम लिखते हैं, बाकी उसके अलावा जो भी संख्याएं दी जाती है उसको क्या करते हैं, 0 मानते हैं। तो देखिए 4, पहले 9 दिया है, इस 9 को लिखेंगे सेम 1 है, इसका मान 0 हो जाएगा। फिर 4 का कहा है, इसको 4 को सेम लिख लेंगे, 7 दिया 0 हो जाएगा, 4 है 9 है 1 को 0, 8 को 0, 4 4 9 को 9 है ना। ये क्या हो गया, आंसर हो गया ना। तो आज हम लोग देखें कि दी गई संख्याओं का, है ना, शॉर्टकट में शॉर्ट तरीके से, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से स्थानीय मान दी गई संख्याओं का कैसे निकालते हैं और उनका योगफल कैसे ज्ञात करते हैं ना। अगले वीडियो में देखेंगे कि दी गई संख्याओं का स्थानीय मान निकालना यानी कि प्लेस वैल्यू और उसका फेस वैल्यू कैसे निकाला जाता है ना। जातीय मान या अंकीय मान और स्थानीय मान दोनों एक ही क्वेश्चन में कैसे निकालेंगे ना। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।